सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संधियां पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार, तो जिसमें आज हम लोग भाग 9 पढ़ेंगे और सूत्र है न पदांतात् टोर अनाम। ये सूत्र क्या कहता है, इसकी वृत्ति देखते हैं। पदांतात् ट वर्गात् परस्य अनामः स्तोः इष्टुर् न स्यात्। तो इसका अर्थ है नाम के नकार को छोड़कर, अनाम दिया है ना यहाँ पे, तो नाम के नकार को छोड़कर पदांत टा वर्ग से परे सकार एवं ता वर्ग को इष्टुत्व नहीं होता है। यानी कि ना पदांतात् टोर अनाम सूत्र इष्टुत्व का निषेध करता है। नाम को छोड़कर बाकी सब जगह यह निषेध करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाम को छोड़कर बाकी हर जगह निषेध करता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण, तब समझ में आए। पद परिचय पहले देखते हैं। ना पदांतात् टोर अनाम में ना एक अव्यय है, पदांतात् में पंचमी विभक्ति है और टोह पंचमी का एक वचन, अनाम षष्ठी। तो कुल 4 पद हैं ना पदांतात् टोर अनाम। ना सूत्र में पद भी पूछ लिए जाते हैं कितने हैं। तो अनुवृत्ति स्तोह इष्टुः की अनुवृत्ति है इस ना पदांतात् टोर अनाम में। इन दोनों पदों की अनुवृत्ति है। स्तोह की स्तोह इष्टुना इष्टुः से और इष्टुः की इष्टुना इष्टुः से। तो देखिए ये हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। सट धन संतः सट संतः। तो देखिए यहाँ पर स्तोह इष्टुत्व नहीं हुआ है, इष्टुत्व का निषेध हो गया है और ना पदांतात् टोर अनाम ने, क्योंकि ये देखिए सट संता वैसी ही स्थिति बनी है ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला देखते हैं सट धनते सटते, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इष्टुत्व तो कहता है सकार और ता वर्ग के स्थान पर सकार और टा वर्ग आदेश। तो देखिए ये सकार है, इसको मूर्धन्य सकार में बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। तो नहीं बदला क्योंकि यहाँ पर सूत्र लगा है ना पदांतात् टोर अनाम। ना नाम को छोड़कर हर जगह निषेध हो गया है। ये नामवाची नहीं है, इसलिए यहाँ पर निषेध हो गया है इष्टुत्व का, और इष्टुत्व ने अपना काम नहीं किया है और वही स्थिति इधर बनी हुई है। सट धन संता सट संता, सट धन ते सटते, ठीक ऐसी स्थिति है। और ये बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला वार्तिक आता है। अब वार्तिककार ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया और उन्होंने बताया नाम ही नहीं, अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम। यानी कि अनाम यानी कि जो अनाम हो और नवति हो, नगरी हो, इन सभी शब्दों के नकार को छोड़कर अन्य स्थानों पर सकार और ता वर्ग को इष्टुत्व ना हो। अनाम माने अनाम से तात्पर्य यहाँ पर नाम के नकार को छोड़कर। अनाम का अर्थ यहाँ पर नाम के नकार को छोड़कर, यानी नाम, नवति और नगरी, इन तीनों शब्दों को छोड़ देंगे। यहाँ पर तो इष्टुत्व होगा, बाकी जगह निषेध होगा, ये समझ लीजिए। तो ये वाला वार्तिक इष्टुत्व करता है, लेकिन इन्हीं 3 शब्दों में, ये महत्वपूर्ण है इस वार्तिक का, ऐसा समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं। यह सूत्र वार्तिक इष्टुत्व करता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे? नाम, नवति और नगरी वाले शब्दों में। कात्यायन के अनुसार, पाणिनि के अनुसार नहीं। पाणिनि तो केवल नाम में कहे थे, लेकिन कात्यायन महोदय ने, उन्हें लगा कि स्थितियाँ थोड़ा सा बिगड़ जाएंगी कुछ शब्दों के साथ, इसलिए उन्होंने नवति और नगरी शब्द भी जोड़ दिए। तो आइए आगे हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, तब समझ में आएगा। हाँ, ये है, देखिए षड धन नाम। तो षड धन नाम जो है, ये इष्टुना इष्टुः के विषय में हम लोग जानते हैं कि दंती सकार और ता वर्ग के स्थान पर
मूर्धन्य सकार और टा वर्ग होगा। तो ये जो नाम का ना है, इसके स्थान पर ड़ा हुआ किससे? इष्टुना इष्टुह से। इतना हो गया, ना के स्थान पर ड़ा आ गया इष्टुना इष्टुह से। भाई ना ता वर्ग का है ना, ता वर्ग हटेगा तो टा वर्ग आएगा, तो टा वर्ग में ही तो ड़ा है, तो ये ड़ा हो गया। और इधर ये जो सड वाला है ये ऐसे उतार लिया। और अब एक सूत्र आता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यह सूत्र कहता है कि यदि यर प्रत्याहार के वर्ण के पर में अनुनासिक हो तो यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। तो देखिए ये जो डा है ये यर प्रत्याहार का वर्ण है। यर प्रत्याहार में, अब यर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते ये नहीं पता होगा तो ये संधि कठिन हो जाएगी, ये भी जानना आवश्यक है। यर में हा को छोड़कर सभी वर्ण, तो ये जो डा है ये यर प्रत्याहार का वर्ण है और इसके बाद में अड़ा अनुनासिक है, इसलिए इस डा को भी अड़ा हो गया यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से। लेकिन ये विकल्प से करता, वा लिखा है ना, विकल्प से करता है तो दो स्थितियां बनती हैं। अब यहाँ भी अड़ा हो गया, यहाँ भी अड़ा हो गया और सर्वनाम मिलकर रूप निष्पन्न हो गया। तो जब नहीं यरो अनुनासिके अनुनासिको वा लगेगा तो ये जो आधा अड़ा इस जगह पे डा रहेगा, यही वाला। अगले में हम बताएंगे। अभी ये तो नाम का उदाहरण है, चलिए यरो अनुनासिके अनुनासिको वा भी देख लें। अनुनासिक आदेश करने वाला विधि सूत्र है। अगर पूछा जाए इसके संदर्भ में यरो अनुनासिके अनुनासिको वा क्या करता है, तो अनुनासिक आदेश करता है, उसका विधि सूत्र है। यह सूत्र कहता है पदांत यर में हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन आता है तो यर प्रत्याहार के वर्ण से परे यदि कोई अनुनासिक हो तो यर के स्थान पर विकल्प से उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाता है। आपने देखा कि अड़ा अनुनासिक है तो इसलिए डा को भी अनुनासिक हो गया और उसी वर्ग का। तो डा का वर्ग कौन सा है भाई? डा ता वर्ग में आता है, तो टा ठा डा ढा टा वर्ग में आता है डा, तो अनुनासिक होगा अड़ा, इसलिए दोनों तरफ अड़ा अड़ा हो गया। अब देखते, अच्छा दूसरा देखते हैं तो दूसरे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। दूसरा बताए थे नवति, नवति के साथ भी इष्टुत्व होगा तो षड धन ड़वति, ये बना नकार को यानी ता वर्ग को अड़ा हो गया इष्टुना इष्टुह से, क्योंकि ये सकार ता वर्ग को टा वर्ग कर देता है, अड़ा टा वर्ग में है। और इधर ये जो डा है ये डा अड़ा में परिवर्तित हो गया। क्यों? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र कहता है यर प्रत्याहार के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आए तो यर प्रत्याहार के वर्ण को अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। तो ये अड़ा अनुनासिक है, इसलिए इस डा को भी यहाँ पर अड़ा हो गया यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से। तो जब डा को अड़ा हो जाएगा तो षण्लवति स्थिति बनेगी, और जब विकल्प जब नहीं यरो अनुनासिके अनुनासिको वा लगेगा तो षड्वति रूप निष्पन्न होगा। अब नगर्यः वाला भी देख लेते हैं। षड धन नगर्यः, ये भी उसी तरह है। षड धन ळगर्यः, तो ना को ड़कार हो गया इष्टुना इष्टुह से, और इस डा को यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से ड़कार हो गया और बना षण्लगर्यः यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से। और जब ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि विकल्प प्रस्तुत करता, जहाँ पर विकल्प होते वहाँ पर दो रूप बन जाते हैं, जब नहीं लगेगा तो षण्लगर्यः रूप बनेगा, डा बनेगा, डा नहीं हटेगा। फिर यहीं पर रूप कंप्लीट हो जाएगा अगर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र नहीं लगाएंगे तो। अगला देखते हैं हम लोग, ये तोहसी, बहुत बढ़िया सूत्र है, बड़ा छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। तोहसी, इसकी वृत्ति है ना इष्टुत्वम, यानी कि
ये ष्टुत्व निषेध कर रहा है। सूत्र प्रकार ष्टुत्व निषेध करने वाला विधि सूत्र, मैंने कहा ना निषेध करता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखें। तो सी ष्टुत्व का निषेध करता है। पद परिचय, तो षष्ठी एक वचन, सी सप्तमी का एक वचन, 2 पद हैं इस पूरे छोटे से सूत्र में, 2 पद हैं। सूत्रार्थ, यदि ता वर्ग के पश्चात सकार हो तो ता वर्ग के स्थान पर ष्टुत्व कार्य नहीं होता। भाई ष्टुना ष्टुह तो कहता था कि होगा, लेकिन ये कह रहा नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो कंडीशन बताया कि अगर ता वर्ग के पश्चात सकार आ जाएगा तो ता वर्ग के स्थान पर ष्टुत्व तो नहीं होगा। उसका उदाहरण भी दिया, जैसे सन धन षष्ठः सन षष्ठः। देखिए नहीं हुआ ना, ये ना ता वर्ग में है, उसके बाद मूर्धन्य सकार आ गया, तो कह रहे हैं ष्टुत्व तो नहीं होगा, तो नहीं हुआ। देखिए संषष्ठः रूप वही बन गया तो हसी से। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, ये देख लिया जाए। ये यहाँ पे ष्टुत्व निषेध के 2 सूत्र कौन से, ना पदांता टोर अनाम और दूसरा है तोह सी। ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसको ध्यान देंगे क्योंकि नाम को छोड़कर सभी में निषेध ये कर रहा, इसलिए ये सूत्र निषेध में जाएगा। 2 सूत्र हैं ष्टुत्व निषेध के, और ष्टुत्व करने वाले कौन से सूत्र हैं, पहला तो ष्टुना ष्टुह है और दूसरा एक वार्तिक है, अनाम नवति नगरीणाम मिति वाच्यम वार्तिक। ये वार्तिककार के मत में है, यानी कात्यायन के मत में है, बाकी के मत में नहीं है। और केवल 3 पदों के लिए ये वार्तिक बनाया गया, 3 क्या 2 ही के लिए बनाया गया था, एक का तो बताए ही थे न पदांता टोरा नाम में। अब अगला देखते हैं, ये यहाँ ष्टुत्व करने वाले सूत्र, स्तोह ष्टुना ष्टुह ना। तो पहला है स्तोह ष्टुना ष्टुह, ये ष्टुत्व करता है, ष्टुत्व संधि का विधान करता है। और निषेध करने वाला कौन सा है, शात। कह रहे हैं ये निषेध करने वाला 7 सूत्र है। 7 में हमने इसकी वृत्ति बताई थी ना, 7 परस्य ता वर्गस्य ष्टुत्वम न स्यात्। ऐसा बताया था कि तालव्य शकार से परे ता वर्ग आने पर चा वर्ग नहीं होगा। और उदाहरण बताया था प्रसधन्ना प्रश्नः, विषधन्नः विष्णः। बड़े ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण भी हैं और ये सूत्र भी हैं। बहुत पूछा जाता है क्योंकि ता वर्ग टा वर्ग चा वर्ग इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। और अगले सूत्र हम लोग अगली संधियाँ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।